Welcome again. This is me, Ahmad Ali, and today we will talking about the difference in var, let and const keywords. So basically इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट तरह के जो वेरिएबल्स थे वो देखे थे, जिसमें var, let और const थे, और आज हम इनका डिफरेंस देखने वाले हैं कि var कीवर्ड में क्या प्रॉब्लम्स थे और फिर let और const क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए. सो मैं अपने स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ कि बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या थे और क्यों वेयर के कीवर्ड को रिप्लेस किया गया लेट के साथ, जो कि ECMAS स्क्रिप्ट 6 में इंक्लूड किया गया 2015 में. सो यहाँ पर हम देखते हैं. सबसे पहले मैं एक वेयर कीवर्ड लेता हूँ. लेट्स सपोज वेयर a इज इक्वल टू 10 मैंने ले लिया. ठीक है, मैं सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ इसको, और a को मैंने अगेन री इनिशियलाइज कर दिया 20 के साथ. ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ console.log और a में इसमें पास कर देता हूँ. ठीक है, सेकेंडली मैंने यहाँ पर लेट का कीवर्ड ले लिया और इसमें b वैल्यू असाइन की और इसको असाइन किया मैंने 25, और b को मैं री असाइन करता हूँ लेट्स सपोज 34 एंड console.log करता हूँ b. ठीक है, सो जब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा, ठीक है, सो यहाँ पर आपको कंसोल में नज़र आ जाएंगे यहाँ पर 20 और 34 मीन 34. थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ. और ठीक है, सो यहाँ पर ये आपको शो हो रहे हैं 20 एंड 34. अब ये सेम केस में कॉन्स्ट के लिए देखता हूँ. अगर मैं कॉन्स्ट लेट्स सपोज कहता हूँ c इज इक्वल टू 30 और c को मैं री इनिशियलाइज करता हूँ और इसमें मैं अगेन 12 दे देता हूँ. अब अगेन मैं करता हूँ console.log c. ठीक है, तो यहाँ पर आप एक क्लियर डिफरेंस देखेंगे कि वो मुझे कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर एरर आ चुका है. ठीक है, कंसोल के अंदर. और सो हमने ये डिफरेंस तो देख लिया कि री इनिशियलाइजेशन वेयर के अंदर पॉसिबल है, लेट के अंदर पॉसिबल है, बट कांस्टेंट के अंदर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो ये फर्स्ट थिंग हमारी क्लियर हो गई. सेकंड थिंग हमारे पास है रीडिक्लेरेशन. ठीक है, सो लेट्स सपोज वेयर ए मैंने कहा 10 है एंड देन अगेन मैंने कहा वेयर a इज इक्वल टू 20 और a को मैंने जो है ना वो प्रिंट आउट किया. देन लेट b इज इक्वल टू दिस एंड अगेन मैं इसको रीडिक्लेयर करता हूँ. तो अब आप देखें कि b के नीचे एक कर्वी रेड लाइन आ चुकी है. ठीक है, विच मीन्स दैट कि b यहाँ पर अलाउड नहीं है रीडिक्लेरेशन में. सिमिलरली c जो है वो भी रीडिक्लेरेशन में अलाउड नहीं है. ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कॉन्स्ट c, तो आप देखेंगे कि ये भी रीडिक्लेरेशन में अलाउड नहीं है. तो वेयर में हमारे पास एक ये प्रॉब्लम थी कि अगर आप लेट्स सपोज थाउजेंड्स ऑफ लाइन आपने कोड लिखा है और आप कहीं पे री इनिशियलाइज करते हैं तो वो एक न्यू वैल्यू को पिक कर देता है. ठीक है, जबकि बी के केस में ये कि आप सेम नेम से दो वेरिएबल्स नहीं लिख सकते. ठीक है, सो ये एक शॉर्टकमिंग था वेयर की कीवर्ड में, जिसको रिमूव किया गया. ये एज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट काम करता था. सेकेंडली एक चीज और है जिसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल. ठीक है, उसमें मैं देखता हूँ सबसे पहले वेयर को. लेट्स सपोज मैंने कहा वेयर a इज इक्वल टू 10. ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ब्लॉक सेक्शन ले लेता हूँ. ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 20. ठीक है, और यहाँ पर ऊपर मैं साथ एक कंसोल लिख देता हूँ, console.log बिफोर ब्लॉक. ठीक हो गया, और a में साथ लिख देता हूँ और a को मैं प्रिंट करवा देता हूँ. यहाँ पर मैं console.log लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ इनसाइड ब्लॉक. ओके, यहाँ पर a है. ठीक है, एंड थर्ड में यहाँ इस ब्लॉक से बाहर लिख देता हूँ console.log और मैं लिख देता हूँ आउटसाइड ब्लॉक प्लस a. ठीक है, और जब इसको मैं प्रिंट आउट करूंगा तो आप यहाँ क्लियरली देखेंगे कि बिफोर ब्लॉक a की वैल्यू 10 थी. ठीक है, जब मैंने इनसाइड ऑफ ब्लॉक री इनिशियलाइज की तो उसने आउटसाइड ऑफ ब्लॉक जो था उस a की वैल्यू भी चेंज कर दी, यानी दोनों की इसने 20 कर दी है. ठीक हो गया. सो वेयर का जो कीवर्ड था इसके अंदर एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ये ब्लॉक लेवल तक महदूद नहीं था, बल्कि ये ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर किया जाता था. जबकि यही सेम सिनेरियो अगर हम लेट के लिए देख लें, ठीक है, अगर हम लिखें लेट, ठीक है, और एज इट इज में बाकी कोड छोड़ दूं तो ये भी उसी तरह ही बिहेव करेगा. जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये भी बाहर ब्लॉक से बाहर जो वैल्यू थी
उसको भी इसने चेंज कर दिया अंदर वाले वैल्यू से। लेकिन अगर हम रीडिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट, ठीक है। अब क्या होगा कि ब्लॉक के अंदर आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यानी ब्लॉक के अंदर 20 वैल्यू मिलेगी और ब्लॉक से बाहर जो दोनों वैल्यू हैं वो 10 रहेंगी। यहाँ पर मतलब ये अलग स्कोप है इसका, यहाँ पर अलग स्कोप है, और इस ब्लॉक के अंदर जो लेट ए है उसका एक अलग स्कोप है। सो इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स, ठीक है। सिमिलरली अगर यही केस में वेयर के लिए करूं, ठीक है, तो वेयर स्टिल क्या करेगा कि बाहर वाली वैल्यू को चेंज कर देगा 20 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कंसोल के अंदर इसने बाद वाली वैल्यू को भी चेंज कर दिया, तो मीन ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल नहीं था। और यही कुछ डिफरेंस थे बेसिकली वेयर के कीवर्ड में, कॉन्स्ट के कीवर्ड में और लेट के कीवर्ड में। होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है इस ब्लॉक लेवल वेरिएबल से रिलेटेड या वेयर कॉन्स्ट या लेट से रिलेटेड, let me know in the comment section, and thank you guys for watching. Bye.